नमस्कार दोस्तों, आपका पीआर टीचिंग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, उसमें मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दीपावली। विद्यार्थियों, इस पाठ में आपको यण संधि के प्रयोग की जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थी, सबसे पहले आइए मैं आपको यण संधि के विषय में बता दूं। यण संधि जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋ और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तब वे ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, ऋ के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश कार्य हो जाता है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे तो यद्यपि शब्द है, मात्रादेश है, स्वागत है, ये सभी शब्द यण संधि के उदाहरण हैं। साथ ही विद्यार्थियों, इस पाठ में दीपावली को कैसे मनाया जाता है, ये इन सभी विषयों की जानकारी कराई जाएगी। विद्यार्थियों, पाठ शुरू करने से पूर्व आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस से संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं दीपावली पाठ को पढ़ना और साथ में मैं इस पाठ का अर्थ भी आपको बताने जा रही हूँ। तो विद्यार्थियों, आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। विद्यार्थियों, देखिए, पहले गद्यांश में ये बताया जा रहा है कि भारत वर्ष एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं और यह देश उत्सव प्रिय है। भारतवर्षः उत्सवानां देशः अस्ति, अपितु भारतीयाः उत्सवप्रियाः भवन्ति। इत्युक्तिः सत्यमस्ति। भारतवर्ष उत्सवानाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, जिसका अर्थ है उत्सवों का या त्योहारों का। देश अस्ति शब्द का अर्थ होता है। भारतवर्ष उत्सवों का देश है। भारतीय लोग उत्सव प्रियाः उत्सव को पसंद करने वाले भवन्ति होते हैं। इत्युक्तिः सत्यमस्ति। इत्युक्तिः, विद्यार्थी यहाँ देखिए, यह शब्द यण संधि का उदाहरण है। जब इसका विच्छेद किया जाएगा तब इसका विच्छेद होगा इति धन उक्ति। ई के स्थान पर या परिवर्तन हुआ है। इत्युक्ति इस शब्द का अर्थ है ऐसी उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है विचार। यह विचार सत्य अस्ति है। भारतवर्ष उत्सवों का देश है। भारतीय उत्सव को पसंद करने वाले होते हैं। ऐसी उक्ति या यह कथन सत्य है। अस्माकं देशे प्रतिवर्षम अनेके उत्सवाः भवन्ति। अस्माकं शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। विद्यार्थियों, देशे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अस्माकं देशे हमारे देश में। प्रतिवर्षम शब्द का अर्थ है प्रत्येक वर्ष। अनेकों उत्सव या त्योहार भवन्ति शब्द का अर्थ है होते हैं। तेषु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तेषु दीपावल्युत्सवः, होलिकोत्सवः,
दशहराः रक्षाबन्धनं च प्रमुखः उत्सवाः सन्ति। तेषु तेषु शब्द का अर्थ है उनमें दीपावल्युत्सव। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द दीपावल्युत्सव, ये शब्द जब हम इसे दो अलग अलग शब्दों में बांटेंगे तो दो शब्द होंगे दीपावली और उत्सव। यहाँ देखिए यह यण संधि का उदाहरण है। ई के स्थान पर या आदेश हुआ है। दीपावली उत्सव, होलिकोत्सव, होलिका उत्सव। होलिकोत्सव यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, होलिका और उत्सव, और यह गुण संधि का उदाहरण है। दशहरा, रक्षाबंधन प्रमुखाः उत्सवाः सन्ति। प्रमुख उत्सव सन्ति, सन्ति शब्द बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ है हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेकों उत्सव होते हैं। उनमें दीपावली का उत्सव, होलिका उत्सव, दशहरा और रक्षाबंधन प्रमुख उत्सव हैं। अब चलते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। अयम उत्सवः शरद ऋतौ कार्तिक मासस्य अमावस्यायाः रात्रौ सम्पाद्यते। अयम शब्द अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अयम शब्द का अर्थ होता है यह उत्सव। शरद ऋतौ, शरद ऋतु में, ऋतौ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कार्तिक मासस्य, मासस्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अमावस्यायाः, यह शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। और रात्रो, रात्रो शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर विभक्ति के संबंध में इसलिए जानकारी करा रही हूँ कि विभक्ति की जानकारी होने पर आप अनुवाद आसानी से करने में समर्थ होंगे। अब देखिए इस वाक्य का अर्थ क्या है। अयम उत्सवः, यह उत्सव, शरद ऋतौ, शरद ऋतु में, कार्तिक मासस्य, कार्तिक मास की, अमावस्यायाः, अमावस्या की, रात्रो, रात्रि में, संपाद्यते, संपाद्यते शब्द का अर्थ है मनाया जाता है। इत्थम श्रूयते, इत्थम शब्द का अर्थ है ऐसा, श्रूयते सुना जाता है। यत शब्द का अर्थ होता है कि। श्री रामः यदा, यदा शब्द का अर्थ है जब, श्री राम जब राक्षस राजम, राक्षसों के राजा रावणम, रावण को, हत्वा, हत्वा शब्द है का अर्थ है मार कर, सीतया सह, सीतया तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, और सह, सह शब्द का अर्थ है साथ, सीता के साथ अयोध्याम, अयोध्या, प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत शब्द का अर्थ है लौटे थे। ऐसा सुना जाता है जब श्री राम राक्षस राज रावण को मारकर सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। तदा, तब, अयोध्यावासिनः रामस्य स्वागतार्थ प्रसन्नतायां च दीपानाम् आवलिः प्राज्वलायन्। तब अयोध्यावासिनः, अयोध्यावासियों ने, रामस्य, राम के, स्वागतार्थो, स्वागतार्थ शब्द का अर्थ है स्वागत के लिए, प्रसन्नतायां च, और प्रसन्नता से, प्रसन्नता के लिए, दीपानाम आवलिः, दीपों की अवली, अवली शब्द का अर्थ होता है पंक्ति, प्राज्वलयन, जलाई थी। ततः, तब से, ततः प्रभृति, प्रभृति शब्द का अर्थ है लेकर, तब से लेकर अद्यावधि, अद्यावधि, अद्य शब्द का अर्थ है आज, और अवधि, अवधि समय, आज अब तक के समय। यह शब्द यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों देखिए यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। दो शब्द हैं अद्य और अवधि, जिसका अर्थ है आज तक। अयम, अयम शब्द का अर्थ है यह उत्सव,
भारतीय जनैः, भारतीय जनैः यह शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ है भारतीय लोगों के द्वारा। महोत्साहेन, महान उत्साह से। आयोजितो भवति, आयोजित भवति शब्द का अर्थ होता है। तब से लेकर आज तक यह उत्सव भारतीय लोगों के द्वारा महान उत्साह से आयोजित किया जाता है, या भारतीय लोग महान उत्साह से आयोजित करते हैं। अस्मिन् उत्सवे प्रत्येकस्य भारतीयस्य मुखमण्डले प्रसन्नता उत्साह च दृश्यते। अस्मिन्, इस उत्सवे, उत्सव में, भारतीयस्य मुखमण्डले, प्रत्येकस्य भारतीयस्य, प्रत्येक भारतीयस्य, भारतीय के, मुखमण्डले, मुखमण्डले शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। मुख, इसका अर्थ है मुखमंडल पर प्रसन्नता और उत्साह। दृश्यते, दृश्यते शब्द का अर्थ होता है दिखाई देता है। सर्वे जनाः रात्रौ दीपकैः मोमवर्तिकाभिः विद्युतदीपैः स्वगृहे प्रकाशं कुर्वन्ति। सर्वे, सर्वे शब्द का अर्थ है सभी। जनाः, जनाः शब्द का अर्थ है लोग। रात्रौ, रात्रो शब्द का अर्थ है रात्रि में। दीपकै, दीपकै दीपों से। मोमवर्तिकाभिः, दीपकै मोमवर्तिकाभिः विद्युत दीपैः, ये सभी शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन के रूप हैं। दीपकै दीपकों से, मोमवर्तिकाभिः मोमबत्तियों से, विद्युत दीपैः विद्युत दीपों से। स्वगृहे, स्वगृहे शब्द का अर्थ है अपने घर में। प्रकाशम, प्रकाश। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति शब्द का अर्थ होता है करते हैं। कुर्वन्ति शब्द क्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सर्वेषु भवनेषु दीपकाः प्रज्वाल्यन्ते। सर्वेषु भवनेषु, सभी भवनों पर, दीपकाः दीपक, प्रज्वाल्यन्ते, प्रज्वाल्यन्ते शब्द का अर्थ है जलाए जाते हैं। सर्वत्र दीपकानां प्रकाशः अमावास्यायामपि पूर्णिमायाः ज्योत्स्नां वितरति। अपूर्वा शोभा दृश्यते। विद्यार्थियों, सर्वत्र शब्द का अर्थ होता है सब जगह। दीपकानां, यह शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ है दीपों का। प्रकाश, प्रकाश या रोशनी। अमावस्यायाम अपि, अमावस्या में, अपि शब्द का अर्थ होता है भी, अमावस्या में भी। पूर्णिमायाः, पूर्णिमायाः पूर्णिमा की, यह शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ज्योत्स्नाम, ज्योत्स्ना शब्द का अर्थ होता है चांदनी। ज्योत्स्ना शब्द चांदनी को वितरति, बिखेरता है। ये सब जगह जो दीपकों का प्रकाश है वो अमावस्या में भी, अर्थात अमावस्या की रात में भी पूर्णिमा की चांदनी बिखेरता है। अपूर्वा शोभा दृश्यते। अपूर्व शोभा, शोभा शब्द का अर्थ है सौंदर्य। दृश्यते दिखाई देता है। रात्रौ लक्ष्मी पूजनम भवति। रात्रि में लक्ष्मी पूजन भवति होता है। अयम उत्सवः केवलः हिंदू जनैः न अपितु मुस्लिम सिख ईसाई आदिभिः परस्पर स्नेहेन मान्यते। अयम उत्सवः, अयम शब्द का अर्थ है इस, यह उत्सवः
उत्सव को केवलय है, केवल हिंदू जन है, केवल हिंदू लोग ही नहीं, अपितु शब्द का अर्थ होता है बल्कि या जबकि मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के द्वारा भी परस्पर स्नेहीन आपसी स्नेह से मनाया जाता है। सर्वे मिष्ठान्नं वितरन्ति खादन्ति च। सर्वे शब्द का अर्थ है सभी, मिष्ठान्नम शब्द का अर्थ है मिठाई, वितरन्ति बांटते हैं, और खादन्ति खाते हैं। बालकाः हर्षोल्लासेन विस्फोटकान् विस्फोटयन्ति। बालकाः विद्यार्थियों, बालकाः शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालक हर्षोल्लासेन यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हर्ष और उल्लास। तो आ और ओ मिलकर के ओ हुआ है, इसलिए यह शब्द गुण संधि का उदाहरण है। तो बालक हर्षोल्लासेन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ है हर्ष और उल्लास से। विस्फोटकान शब्द द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। विस्फोट अर्थात पटाखों को विस्फोटयन्ति शब्द का अर्थ है फोड़ते हैं। फुलझड़ी आदि प्रकाशकर्तृवर्तिकाः प्रज्वालयन्ति। और प्रकाशकर्तृवर्तिकाः प्रकाश करने वाली चीज़ों को, इन्हें प्रकाश करने वाली जो वर्तिका शब्द का अर्थ होता है बत्तियाँ प्रज्वालयन्ति शब्द का अर्थ है जलाते हैं। एषः दुर्भाग्यस्य विषयो अस्ति। एषः शब्द का अर्थ है यह। एषः शब्द अस्मत् शब्द एक प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। दुर्भाग्यस्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। यह दुर्भाग्य का विषयो अस्ति, विषय है। यत् शब्द का अर्थ है कि, केचित् शब्द का अर्थ है कुछ, मूर्खाः मूर्ख लोग। अस्मिन् पवित्रोत्सवे, अस्मिन् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका अर्थ है इस पवित्र उत्सवे। देखिए विद्यार्थी, जब हम इस शब्द का विच्छेद कर रहे हैं तो दो शब्द निकल रहे हैं, पवित्र और उत्सव, जिससे मिलकर बना है पवित्रोत्सवे। तो इसलिए यह शब्द गुण संधि का उदाहरण है। पवित्र उत्सव में द्यूत क्रीड़ाम शब्द का अर्थ होता है जुआ। मद्यपान शराब पीना, मदिरा पीना। कुर्वन्ति शब्द का अर्थ है करते हैं। एतत् शब्द का अर्थ है इसका। वर्जनीय शब्द का अर्थ है त्याग करना चाहिए। वर्जनीय शब्द व्रज धातु से अनियर प्रत्यय लगाने से बना है। अयम् उत्सवः असत्यस्य उपरि सत्यस्य विजयस्य संदेशं यच्छति। अयम शब्द का अर्थ होता है यह। उत्सव असत्यस्य शब्द सत्य शब्द का विलोम है, और यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका अर्थ है असत्य के ऊपर, सत्यस्य सत्य की, विजयस्य विजय का, संदेशम संदेश, यच्छति शब्द का अर्थ है देता है। अतः शब्द का अर्थ है इसलिए,
अस्माभिः, अस्माभिः शब्द का अर्थ है हम सभी को। सत्यस्य, सत्य के। मार्गम, मार्ग पर। गम्येत, गम्येत शब्द का अर्थ है चलना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ हम सभी को इस पाठ के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि हम सभी को त्यौहार तो मनाने चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ जो अच्छे मार्ग हैं, अच्छी बातें हैं, उन्हें ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आप हमारे वीडियो को देखते रहें, इसी तरह आप अपना प्यार भी हमें प्रेषित करते रहें। दोस्तों, आपका एक लाइक और आपका जो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो विद्यार्थियों, अपना सहयोग प्रदान करें, अपना प्यार दें, जिससे मैं आपके लिए अधिक से अधिक नए नए विषयों पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं, जो आपके अध्ययन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। दोस्तों, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे वहाँ से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देती हूँ। इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है, उसके लिए मैं एक अन्य वीडियो शीघ्र ही आप तक लेकर आऊँगी। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।